नक्शा हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये कहानी उस रात की है जब एक बेटे ने अपने पिता को खो दिया। एक ऐसे पिता को जो उसके लिए भगवान से कम नहीं थे। रामू, जो सिर्फ 12 साल का था, अपने पिता के शव को शमशान तक जाते देख रहा था। उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी और रिश्तेदार सांत्वना देने के लिए आए थे। लेकिन रामू की आंखें बस अपने पिता के शांत चेहरे पर टिकी थी। उनकी आत्मा अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन रामू का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। पिताजी उठिए, मुझे छोड़कर मत जाइए। वह चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ जलती हुई चिता की लपेटें थी। आंसू उसकी मासूम आंखों से थमने का नाम नहीं ले रहे थे और उसके छोटे से दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। क्या उसके पिता उसे कभी फिर से देखेंगे? रात गहरी हो चुकी थी। शमशान में सिर्फ जलती हुई चिताओं की रोशनी थी और सन्नाटा। लेकिन अचानक जब सभी लोग वापस जाने लगे तो रामू को कुछ अजीब महसूस हुआ। चिता की आग बुझ चुकी थी, लेकिन राख के ढेर से एक परछाई उड़ती दिखी। ये कोई इंसान नहीं था, एक लंबी काली आकृति जिसकी आंखें धधक रही थी, जैसे कोई दहकता अंगारा हो। वहां खड़े पंडित जी ने कांपते हुए कहा, रामू, यहाँ से भाग जा, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। लेकिन रामू के पैर जमीन में दस चुके थे। उसकी आंखों के सामने वह परछाई धीरे धीरे अपने पिताजी का आकार लेने लगी और फिर रामू ने देखा, वह सचमुच उसके पिता थे। लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आंखों में वो प्रेम नहीं था जो हमेशा रामू के लिए झलकता था। उनकी उंगलियां टेढ़ी हो चुकी थी, होठों से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था और उनका शरीर हवा में लहराने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। बेटा, एक भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी। रामू अपने पिता को दौड़कर गले लगाने ही वाला था कि अचानक उसकी माँ ने उसे पीछे खींच लिया और चिल्लाई, ये तुम्हारे पिता नहीं है रामू। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सा भय था। ये कोई आत्मा है जो तुम्हारे पिता का रूप धारण कर रही है। रामू की आंखें फटी रह गई। उसका विश्वास टूट रहा था और उसकी दुनिया बिखर रही थी। लेकिन जो हुआ वह इससे भी ज्यादा भयावह था। शमशान के एक कोने से एक अघोरी प्रकट हुआ। लंबे बिखरे बाल, काला रंगा हुआ शरीर और हाथ में एक खोपड़ी। उसने एक अजीब मंत्र बुदबुदाया और जैसे ही वह राख से भरी मिट्टी उठाकर हवा में उछाली, रामू के पिता की आकृति अचानक चीखने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई, शरीर झटके खाने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन गिरते ही उसका चेहरा बदलने लगा। वह अब रामू के पिता नहीं थे, बल्कि वह एक दूसरी आत्मा थी, किसी और की, किसी अज्ञात की। अघोरी ने रामू और उसकी माँ की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह आत्मा कई सालों से इस शमशान में फंसी थी, लेकिन ये वही नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। रामू की आंखों में आंसू थे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपने पिता को दोबारा देखना चाहता था, लेकिन जो कुछ हुआ उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। माँ ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उनके चेहरे पर भय और चिंता दोनों थे। माँ, पिताजी वापस क्यों नहीं आए? उसकी मासूम आवाज सुनकर माँ की आंखें भर आई। वह रामू को सच नहीं बता सकती थी। सच इतना भयावह था कि कोई भी उसे सहन नहीं कर सकता था। अघोरी अब भी वहीं खड़ा था, राख और हड्डियों से सना हुआ। उसकी आंखें किसी गहरे रहस्य को छिपाई हुई थी। शमशान की हवा अब पहले से ज्यादा ठंडी हो गई थी, जैसे वह कुछ अनहोनी होने वाली थी। अचानक शमशान के एक कोने से एक भयानक चीख सुनाई दी। यह चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कई आत्मा एक साथ चला रही हो। अघोरी तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपने कमंडल से लाल रंग की कोई धूल निकाली और हवा में फेंक दी। तभी राख के ढेर से कुछ हिलता हुआ दिखाया। ये विकृत आकृति जो इंसान जैसी तो थी, लेकिन उसका शरीर जगह जगह से जला हुआ था। उसकी आंखें गहरी खाइयों जैसी थी और उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थी। वह रेंगती हुई रामू की तरफ बढ़ने लगी। बचा लो,
मुझे बचा लो। उसकी आवाज कंप कपा रही थी, लेकिन वह डरावनी थी, जैसे कोई मरता हुआ इंसान आखिरी बार सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। रामू रो पड़ा। उसके नन्हे हाथों से माँ का आंचल भीगने लगा। माँ, ये कौन है? ये क्यों रो रहा है? माँ के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस रामू को अपने गोद में सिपाने लगी, लेकिन अघोरी के चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। उसने जोर से हुंकार भरी और एक त्रिशूल निकालकर जमीन में गाड़ दिया। अचानक वह आकृति जोर से चीख पड़ी और जमीन पर गिरने लगी। उसकी जलती हुई खाल से धुआं निकल रहा था और उसकी चीखें अब और दर्दनाक होती जा रही थी। मुझे मुक्त कर दो, मुझे इस शमशान से निकालो। उसकी आवाज धीमी होने लगी, लेकिन उसके आखिरी शब्दों ने सबको सन्न कर दिया। तुम्हारे पिता जिंदा हैं, लेकिन उन्हें बचाने का एक ही तरीका है। रामू की सांसें थम गई। माँ ने आश्चर्य और भय से अघोरी की तरफ देखा। क्या यह सच है? मेरे पति अभी भी जीवित थे? अघोरी ने गहरी सांस ली और राख से भरी जमीन को टटोलते हुए कहा, हाँ, लेकिन जिस रूप में तुम सोच रही हो, उस रूप में नहीं। वे किसी भयानक रहस्य में फंस चुके हैं। उसकी आंखें अब शमशान के सबसे अंधेरे कोने की तरफ थी, जहाँ कोई नहीं जाता था, जहाँ कहा जाता था कि जो गया वह वापस नहीं आया। अघोरी ने धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ा और जमीन पर एक मंत्र लिखा। तभी वहां की मिट्टी हिलने लगी, जैसे कोई जमीन के नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रामू और उसकी माँ ने भय से एक दूसरे को देखा और तभी जमीन से एक सड़ा गला हाथ बाहर निकला और उसके साथ निकली एक ऐसी चीख जिसे सुनकर पूरे शमशान में मौजूद चिताएं अचानक तेज जलने लगी। शमशान की धरती कांप रही थी, हवाएं तेज हो गई और हर तरफ राख की राख उड़ रही थी। रामू की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसकी माँ कांप रही थी और अघोरी का चेहरा भी अब गंभीरता से भर चुका था। जमीन से निकला वह सड़ा गला हाथ अब धीरे धीरे बाहर आ रहा था, जैसे कोई अंदर से खींचकर बाहर निकाल रहा हो। अचानक जमीन फटी और वहां से एक पूरी देह निकली, बेजान सड़ चुकी, लेकिन आंखें अब भी लाल अंगारों की तरह जल रही थी। अघोरी ने जोर से मंत्र पढ़ा और तभी उस शव के चेहरे का मांस जड़ने लगा। लेकिन जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर रामू की माँ जोर से चिल्ला उठी, अरे, ये तो मेरे पति है। रामू भी अपनी जगह जड़ हो गया। उसके पिता जिनकी चिता को उन्होंने चलते हुए देखा था, अब उसके सामने थे, लेकिन वे जिंदा नहीं थे। वे कुछ और बन चुके थे। उनके चेहरे पर गहरी दरारें थी, उनकी आंखों में इंसानियत की कोई झलक नहीं थी और उनके होठों से फटे फटे शब्द निकल रहे, रामू, मुझे बचाओ। उनकी आवाज मानो किसी गहरी खाई से आ रही थी। रामू का दिल फटने लगा, लेकिन अघोरी ने पीछे खींच लिया। ये अब तुम्हारे पिता नहीं रहे बच्चा, कोई शैतानी ताकत इनके शरीर में समा चुकी है। अघोरी ने त्रिशूल उठाया और मंत्रों के साथ उसे रामू के पिता की छाती में घोंपने ही वाला था कि रामू जोर से चिल्लाया, नहीं। उसके अंदर की मासूमियत ने उसे रोक लिया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को झकझोर कर रखा। रामू के आंसुओं की कुछ बूंदें अचानक उनके पिता के चेहरे पर गिरी और वह जोर से चिल्ला उठे। उनका शरीर कांपने लगा और वह शैतानी ताकत धीरे धीरे उनके अंदर से निकलने लगी। अघोरी ने यह देखकर तुरंत अपनी माला हवा में उछाली और जोर से मंत्रों का जाप करने लगा। अचानक वहां एक दिव्य रोशनी फैल गई, जैसे कोई देवीय शक्ति वहां आ गई हो। रामू के पिता का शरीर अब भी कांप रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर शांति लौट रही थी। उनके हाथ अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे और उनकी आंखों में फिर से वही प्रेम झलकने लगा था जो रामू के लिए हमेशा था। बेटा, उन्होंने कांपते हुए कहा, तुम्हारे प्यार ने मुझे उस शैतान से बचा लिया। रामू और उसकी माँ दौड़कर उनसे लिपट गए, लेकिन तभी एक तेज गूंज के साथ शमशान में चारों ओर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई अंत में हार मान चुका हो। हवा शांत हो गई, चिताएं बुझने लगी और वह भयावह माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अघोरी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, आज इस जगह से एक सांप मुक्त हुआ, लेकिन याद रखना, प्यार और विश्वास से बड़ा कोई जादू नहीं होता। जिस आत्मा को भी भटकने से बचाना हो,
उसे जलाने से पहले प्यार देना जरूरी है। यह कहकर वह धीरे धीरे अंधेरे में खो गया और रामू अपने माता पिता के साथ घर लौट आया, एक ऐसी रात के बाद जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी।